आप देख रहे हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल J&K होराइजन्स और मैं हूं सैयद मुशर्रफ शाह। कालाबन के अंदर कुछ दिन पहले एक लैंडस्लाइड हुआ वहां पे, और जिसमें एक पूरा गांव कंप्लीटली डैमेज हो गया। उसमें जितने भी घर थे, 50 घर तो बिल्कुल दब गए हैं और बाकी बहुत सारे घरों में क्रैक्स पड़ गए हैं जो अब रहने के लायक नहीं रहे। हमारी टीम ने उस इलाके का दौरा किया जहां पे ये लैंडस्लाइड हुआ है और ग्राउंड से रिपोर्ट कलेक्ट की, जो हम आपके रूबरू पेश करने जा रहे हैं। और ये रिपोर्ट तैयार की है हमारे जो कैमरामैन हैं अरशद मीर और ज़हूर खान ने। तो पेशे खिदमत है कालाबन लैंडस्लाइड के इलाके की ये रिपोर्ट। कालाबन जो स्लाइडिंग वाला एरिया स्लाइड पड़ा है जहां पे हम उसमें हैं, आप देखिए यहाँ से अभी भी ये पत्थर गिर रहे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये अभी जो लैंडस्लाइड है ये थमी नहीं है, ये अभी भी चल ही रही है। वो बुन नका और सामान तरे भी है सारे जनाब दार फदार कोई जरियो मारो बच्चों में है ही कान गिरा कटे। अच्छा, कोई जगह नहीं रहने के लिए, हम कहाँ जाएं? कुछ होगा हमारे पास तो कहीं और बनाएंगे, कुछ करेंगे। मेन जो स्पॉट है जहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ है, देखिए इन्होंने सामान पूरा, ये बेटी इनकी है जो हमारे साथ बात कर रहे थे, इनकी इन्होंने अभी सामान ये रखा है। कुछ इसका घर वाला सऊदी है, ये मेरी लड़की है सारे। कुछ अच्छा, सामान निकाला, कुछ निकाला ही नहीं अभी। अच्छा, वो बीच में दब गया बीच में। ये हम जो लैंडस्लाइड के मिडिल एरिया में हम आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसने क्या हालत कर दी है इस लैंडस्लाइड ने। तो अभी भी मास्टर सजाद साहब हमारे साथ हैं। तो सजाद साहब ये बताइए कि ये जो एरिया है इसमें कहाँ पे मकान थे? सर यहाँ पे मोहम्मद रजाक भाई साहब का मकान था। अच्छा, जो इधर से सर आप देख सकते हो 200 मीटर नीचे चला गया मकान। स्लैब वो सामने है, वो जी सर, ये सामने आपको दिखा पाए वो जो लेंटर वाला मकान था, लेंटर वाला वो बेसिकली इधर था। इधर था सर, पीछे मोड़िए कैमरा जरा, वो यहाँ पे था ये जो स्पॉट है। जी जी। और अब आप देखें वहां से कैसे वो नीचे कितना बह के वहां से कहाँ तक चला गया है, वो आप देख लीजिए इसको। सिर्फ एक ये मकान भी बिल्कुल इसी की जद में सिर्फ एक यही नहीं सर, अच्छा, इसके साथ में एक कच्चा मकान था, उसका अता पता ही नहीं कि वो कहाँ पे है, बिल्कुल दब गया सर। अच्छा, एक मकान सर साथ में नीचे, मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारा एक पहले वफात पा चुके थे मोहम्मद याकूब, आरफन बच्चे हैं दो, अच्छा, हमारे छोटे अजीज हैं, उनका मकान सर अगर आप देखेंगे तो इससे अभी 100 मीटर नीचे चला गया है। वो इधर था ऊपर, जी जी सर, ऊपर था लेकिन यहाँ से नीचे चला गया। तो हमारे पुंछ में मेडिकल सुपरडेंट है हमारे दोस्त डॉक्टर शफीक साहब, उनका घर भी इसी एरिया में इसी सर। डॉक्टर यूनुस साहब जो जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री रिटायर हुए, उनका घर भी इसी तरफ आता है। डॉक्टर यूनुस सरवर चौहान साहब SSP रिटायर हुए, उनका घर भी इधर आता है। और मारूफ साहब हमारे जो DSP हैं, उनका घर भी इसी रेंज में आता है। तो यहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं कि ये किस तरह से पूरा ये एरिया ही तहस नहस हो गया है। हम अभी जब यहाँ पे पहुंचे इस स्पॉट पे, तो ये जो सामने टीन वाली बिल्डिंग है, तो ये आज सुबह गिरी है ये वाली। और जब वहां पार वाले उस स्पॉट पे हम खड़े थे तो हमने देखा कि अभी भी वहां से मिट्टी गिर रही थी, जिससे ये अंदाजा लग रहा था कि ये जो जमीन है ये अभी भी नीचे स्लिप कर रही है। तो वो आपने देखा वहां से अभी वो मिट्टी नीचे गिरी है, जो इंडिकेट करती है कि ये अभी भी स्लाइड जो है वो नीचे जा रही है। और ये जो बिल्डिंग सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीन वाली बिल्डिंग, तो ये अभी इसमें अच्छी खासी आवाज आई है। ये फ्रंट पार्ट जो है वो तो हमसे पहले ही कोई आधा घंटा पहले गिरा, और बाकी अभी कुछ उसमें से कुछ ऐसा हिस्सा गिरा कि जिससे अच्छी खासी आवाज आई। बीच में आप वहां देखिए दरख्त के सामने वो एक मस्जिद भी थी जो बिल्कुल डैमेज हो गई है। और सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे आम लोगों का हो गया जिनके घर थे, और उसी में हमारे दोस्त हैं सरवर चौधरी साहब जो SSP रिटायर हुए हैं, उनका भी घर था, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी बिल्कुल इसके नीचे दब गया है। और यहाँ पे मजीद हमारे पास यहाँ लोकल एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आजाद नक्शबंदी साहब। हमें आप तफसील से बताइए कि पहला हिस्सा ये कि ये कैसे, ये शुरुआत कैसे हुई, और उसके बाद आप किन किन लोगों के घरों का तज़किरा करना चाहेंगे कि जिनके यहाँ पे घर डैमेज हो गए, इनको भी बता सकते हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर मुशर्रफ हसन शाह साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुसीबत और इस मुश्किल की घड़ी में हमारे पास पहुंचे हैं। ये 1 तारीख से गालबन बारिशों के सिलसिले में छोटे छोटे क्रैक्स सर इस जगह में आने शुरू हो गए थे। अच्छा, 2, 3, 4 और 5 तारीख के बाद स्लोली प्रोसेस से क्रैक्स जो हैं वो आए।
तो 6 तारीख के बाद 7 तारीख के बाद सर ये पूरा इलाका जो है पार्शली तौर के ऊपर बीच में क्रैक्स आए, डैमेज हो चुका, जिसमें फील फॉर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने मुदाखलत की, इंतजामिया को यहाँ पे भेजा, एसडीपीओ साहब यहाँ पे उन्होंने पूरी टीम को भेजा, एसडीएम साहब ने भेजा, हत्ता के एसडीएम साहब की सर मैं बात करूंगा कि आज रात को भी वो 12:30 बजे हमारे पास थे। जब उनको ये पता चला कि रात को भी मकानात जो है वो खतरे की जद में, तो वो रात को भी इधर पहुंचे। तो मैं नुकसानात की बात आपसे करूंगा। ये जो बंगला सर अभी गिरा है 10-15 मिनट पहले, ये मोहम्मद आलम कश्मीरी का है। इसके आगे एक मस्जिद जो पूरी तरह से परसों ये मस्मार हो गई थी। और सबसे बड़ा गम का और दुख हमें इस चीज का सर, ये हमारा कब्रिस्तान था, यहाँ से 5 कब्रें जो हैं वो बिल्कुल टूट गई। तो और वो डेड बॉडीज भी यहाँ से निकाली? जी, वो डेड बॉडी सर यहाँ से निकाली और वो शलवा में लेके चले गए, क्योंकि कब्रिस्तान के लिए जगह भी नहीं बची है सर। अच्छा। आगे अगर हम देखेंगे, ये हमारे नहायती गरीब हमारे दोस्त हैं सर, उनका मकान जो है वो डैमेज हुआ। इसी तरीके से निकले रजाक भाई हैं, याकूब साहब जो पहले वफात पा चुके हैं, उनके 2 लड़के हैं, उनका मकान, गुलाम सरवर चौहान साहब की सर आपने बात की, उनका मकान, इसमें जावेद भाई का, नीचे डॉक्टर यूनुस साहब का, शकील साहब का, सरपंच सदीक साहब का, यूनुस साहब चीफ डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री। जी सर। एनिमल हस्बेंड्री। तो उसके साथ सर आप जानते हो हेडमास्टर हनीफ साहब और यासीन साहब का, उनका मकान जो है वो, हनीफ साहब लंबे वाले, छोटे वाले सर, लंबे वाले यासीन साहब हैं। अच्छा। तो मुकम्मल तौर पे सर ये बस्ती जो है वो पूरी सर एक तोगियानी की जद में आ चुकी है। अलबत्ता हम आपका सर शुक्रिया अदा करते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में आप हमारे पास पहुंचे हैं, आप हमारी आवाज को आगे तक लेके जाएं, ताकि हमें कल आपकी आवाज सर आगे जाएगी तो हमारा ये इलाका रिस्टोरेशन में कल, ताकि इंतजामिया तक ये खबर पहुंचे, इंतजामिया इसको रिस्टोर करने की कोशिश करे। बाकी सर नुकसानात की भरपाई तो हो नहीं सकती है, अलबत्ता कुदरत जिस तरीके से इंसान को रखती है हमें उस तरीके से रहना पड़ता है और सहना पड़ता है। शायद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम किस आजमाइश में हैं, आप दुआ करेंगे, आप सादात से हैं और मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, बारगाह खुदावंदी में हर तरीके से आप दुआ करें ताकि अहले बस्ती के ऊपर, अहले मोहल्ला के ऊपर, अहले जम्मू कश्मीर के ऊपर, अहले मुल्क के ऊपर सर सबके साथ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात रहम के मामले फरमाए। बहुत तफसील से हमारे सजाद साहब ने आपको इन्फॉर्मेशन दी यहाँ इस इलाके के बारे में, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये पूरा सेटअप ही इनका नेस्तो नाबूद हो चुका है। और हुकूमत को एक स्पेशल पैकेज जो है तैयार करना पड़ेगा इन सब के लिए, रिहैबिलिटेशन तक इनकी की जाए, क्योंकि इनका सब कुछ जो भी था वो यहाँ पर खत्म हो गया। और मैं आपको बताता चलूं कि ये कालाबन अदरवाइज भी एक बड़ा हॉस्टाइल इलाका है और यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप ये अंदाजा लगाइए कि यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर पैदल ये चल के मेंढर जाते थे और पैदल वहां से आते थे। यहाँ पे कोई चीज ज्यादा होती नहीं है, न मक्की होती है न गन्ना, बहुत थोड़ी थोड़ी सी होती है, इसलिए इनको गल्ला भी उधर से जाके लाना पड़ता था। और ये 80s में कुछ लोग जो है वो पढ़ाई के लिए बाहर निकल गए और उस पढ़ाई की वजह से एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि आज कालाबन में हमारे जिला पुंछ में सबसे ज्यादा गैजेटेड रैंक पे ऑफिसर हैं और उनमें हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हमारे मसूद चौधरी साहब, जो अपने वक्त के बहुत बड़े आदमी थे, एक रेयर इंसान थे, वैसा कोई दूसरा शायद ही यहाँ कभी पैदा हो सके इसके बाद तारीख में। तो इसी तरह जावेद राणा साहब का घर भी बिल्कुल साथ में है, आगे यहाँ पे जहाँ पस्सी जाकर के एंड हुई है, नीचे चूंकि ये आगे हम जाएंगे जब आपको वो नीचे वाला हिस्सा भी वहाँ इस रोड का दिखाएंगे, ये इस पस्सी का बाकी वाला हिस्सा भी आपको आगे जाकर के दिखाएंगे। तो जावेद साहब भी इधर बिल्कुल नजदीक में रहते हैं, तो इनका बड़ा नुकसान हो गया। हम इनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, लेकिन खाली हमदर्दी काम नहीं करेगी। यहाँ पे इनके लिए एक पैकेज गवर्नमेंट को तैयार करना पड़ेगा और इन सब लोगों को जिनका इतना नुकसान हो गया, इनको रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में जो है इनको कहीं ना कहीं सेटल करना पड़ेगा। ये जो सामने आपको घर दिख रहा है वो हमने पार से भी आपको दिखाया था, ये टीन वाला, ये आधा घंटा पहले गिरा है और कुछ एक पार्ट हम वहां खड़े थे तो उस वक्त भी इसका कुछ हिस्सा गिरा, जोर से आवाज आई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अभी भी इसमें से जो ये पत्थर है और मिट्टी वगैरह वो अभी भी नीचे बह के जा रही है, जिससे अंदाजा लगता है कि ये लैंडस्लाइड अभी भी लाइव है, वो चल रही है ये, और इससे इन सारे घरों को खतरा है।
ये 2-4 घर इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग हैं, तो ये लगता है कि उनको भी बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा इलाका इसमें से नीचे डैमेज हो सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे करनी थी, मेरा कैमरामैन अगर इधर आपको दिखा सके, ये सज्जाद साहब का जिक्र आपने वीडियो में पहले भी सुना। यहाँ पे एक ये इदारा भी चला रहे हैं, ये स्कूल में टीचर हैं, हमारे स्टूडेंट रहे 10+2 में जब हम पढ़ाते थे उस वक्त। तो मुझे इनके ताल्लुक से खास बात ये करनी है कि ये हमारी जो एक हमदर्दी वाले जुमलों से बात बनने वाली नहीं है। इन लोगों को मदद की सख्त ज़रूरत है, और जो भी कोई इनकी मदद करने के लिए राब्ता करना चाहता है, मैं सज्जाद साहब से बोलूँगा कि ये अपना जो मोबाइल नंबर है वो ये आपको बताएंगे, आप इनके साथ राब्ता करिए, और यहाँ के लोगों की जो भी आपसे मदद हो सकती है आप ज़रूर करिए। तो 96 82 61 94 17, मैं एक बार फिर से दोबारा रिपीट अपने नंबर को रिपीट करूंगा, 96 82 61 94 17। सजाद अमन मेरा नाम आएगा। तो इंशाल्लाह ये मेरे साथ आमीन भाई भी हैं, ये मेरे दोस्त शमस साहब टीचर हैं। हम एक कमेटी बना के इंशाल्लाह हम कमेटी के थ्रू वो सारा पैसा जहाँ जहाँ हमारे लोग मुतासर हुए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बहम मदद उन लोगों तक पहुँचाएं। जो जड़ो इलाको है वो पूरो मीडिया वाला ने देख लियो है, और यो मकान जड़ो अजी हम खड़ा है यो मेरो है। एक मकान यो भी क्रैक वालो, ये सामान देख लियो। और आज रात पूरा मल्लो 3 आदमी इस मकान में था, यो भी जा रही है, और मारो कोई खयात उसवार वसीलो कोई नहीं है, और हम बिल्कुल धर्म भरम हो रहे हैं। ये शुक्रिया इन मीडिया वालों के, इन्होंने आने आज ये हमारा कोई फोटो शोटो लिया है और हमारी देखभाल की है। तो हमारे 3 मकान है जो वो तो डैमेज हो चुके हैं, बाकी 4-5 मकानों का सामान इन दोनों मकानों में रखा हुआ था, इनको भी क्रैक पड़ गए। अब ये लैंडस्लाइडिंग है जो ये भी जा रही है, तो हमारी ये आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे लिए कुछ टेंट वगैरह अलाट करें और हमारी मदद की जाए। आपको हम दिखा रहे हैं ये मकान सामने, देखिए ये लेंटर वाला मकान था, ये 2 हिस्सों में था ऊपर बना हुआ। ये कम से कम 200-250 मीटर ऊपर था, वहां से ये बह करके यहाँ चला आया। और दूसरा आपको अगर कैमरा में दिखा सके, वो बीच में लाल रंग का टीन दिखाई दे रहा है, वो दरख्तों के बीच में। तो वो वाला मकान जो है वो यहाँ ये पीछे था, वहां उस जगह से 250-300 मीटर पीछे अगर आप देखेंगे वहां पे था। तो इस लैंडस्लाइड ने उसको शिफ्ट करके वहां तक पहुंचा दिया। ये जगह हम खड़े हैं, अभी भी ये यहाँ से एक्चुअली स्लिप कर रही है, हमें धुआं निकल रहा है। धुआं। ये हम इस वक्त मोहल्ला माई वाली में हैं, और जो एक्चुअल लैंडस्लाइड थी ये उसके बिल्कुल दूसरी जगह है। ये देखिए, ये जहाँ जितना हम चल के आए हैं पीछे से, ये पूरा एरिया क्रैक हुआ है यहाँ से भी। ये पूरे इस बेल्ट में ये क्रैक्स पड़े हुए हैं। ये जो रिवा फ्लड है उस तो यहाँ दूर फ्लड है, मारी या मल्ला माई वाली फ्लड है। इसकी जात में 3 मकान जड़ा में बिल्कुल टीन हवा, और बाकी यो सारो इलाको है जनाब, ये मीडिया वाला देख रहे हैं, पूरा इलाको मारो चील गया टूर गया। उस तो बाद मेरो और मेरा भतीजा हो 2 मकान ही थी, वे भी जादी में, लेकिन आया बचे भी हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सामने मकान, यहाँ पे ये पस्सी आप देखें उसका इम्पैक्ट यहाँ तक बना हुआ है, अभी नीचे जा रही। ये जो सामने घर दिख रहा है जिसमें जो हमारा लेंटर, उस मकान का लेंटर है, जो नीली सी पट्टी दिखाई देती है, हरी पट्टी, तो ये हमारे मारूफ डीएसपी साहब है, उनका मकान है। उससे आगे जो साथ में जुड़ा हुआ मकान है, जूम करके दिखाइए, ये घर वो हमारे सरवर चौहान साहब का है, वो नेक्स्ट वाला जो टीन वाले उसके साथ वो डैमेज होके उधर मुड़ा हुआ है। तो मास्टर हनीफ साहब का वो घर है नीचे, जो सफेद वाली पट्टी जिसमें है। और इसी के साथ आगे ये घर देखें, ये पूरा ये मोहल्ला भी बिल्कुल उसकी जद में है, और जिस तरह ये कांस्टेंट नीचे आ रही है पस्सी, तो ये भी पूरा घर जो है वो खतरे में है। अच्छा, तो नुकसान क्या नुकसान हो गया? मेरे बच्ची का घर, इनकी बेटी का घर था, मेरी बच्ची वो का डैमेज हो गया है, मेरी बच्ची को बिल्कुल खत्म हो गया। मेरी बच्ची डर पता है, वो बिल्कुल इनका उसका मकान, इनकी बेटी थी, स्कूल के पीछे बैठी। तो वो मेरी बच्ची को सारों को ये थारी बच्ची। ये मकान सर आपने देख लिए, यहाँ पे था, ये हमारे चाचा मोहतरम मोहम्मद रफीक साहब मेरे साथ खड़े हैं। सारी सरस में सर एक मकान इन्होंने बनाया, लाल वाला बंगला। आप इन पे लगाइए। हाँ,
ये इनका घर था, ये अर्शद साहब इनकी तरफ क्या नाम क्या बताया? मोहम्मद रफीक सर। मोहम्मद रफीक साहब ये नौकरी करते थे और उस नौकरी के पैसे से इन्होंने यहाँ घर बनाया था कि मैं रिटायर होकर आऊँगा और इसमें रहूँगा, और वो मकान उनका बिल्कुल डैमेज होके जीरो 300 मीटर नीचे चला गया सर। मैंने 24 साल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी की और शुरू से ही मेरी उम्मीदें यही थी कि चलो घर जा करके रिटायर जा करके कोई अच्छा सा मकान बनाएंगे, और बनाया इंशाल्लाह। मेरे बच्चों का मकान अलग अलग था, एक बच्चा जो ऊपर था उसका मकान सही है, 3 बच्चों का मकान मेरा यही था, अलग अलग बना के दिए, लेकिन अल्लाह की कुदरत को मंजूर ना हुआ, जो कि हमारा सब कुछ यहाँ से डैमेज हो गया। और हम तन तनहा जो कपड़े हमने पहन रखे हैं हमारे पास में यही बड़ा इनका नुकसान हो गया। और एक बेटा इनका दुबई में 8-9 साल रहा, वो जो कमाई करके लाया उसका घर भी बनाया, जो ईद की कमाई थी उसका भी घर, तो उनके वो 3 मकान में था, वो इसी डैमेज हो गया। जी, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ, तो यहाँ इमरजेंसी ड्यूटी हमारी लगाई हुई है बीएमओ साहब ने। मेरा नाम नियाज अहमद है। लैंडस्लाइड में ये इसमें टाउन में लगाई है ड्यूटी हमारी, पूरे रोस्टर ड्यूटी लगाई है। तो मैं यहाँ ही का रहने वाला हूँ। ये सभी लोग जो हैं मेरे रिश्तेदार हैं। सीनियर फार्मासिस्ट NTPSC कालाबन मेरी ड्यूटी है। तो आज 4 दिन से लगातार यहाँ स्लाइडिंग हो रही है। सभी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी की तरफ से भी, और सारे जो डिपार्टमेंट हैं हमारे यहाँ, सभी जो है कर रहे हैं लोगों की हौसला अफजाई, लोगों को आगे पीछे निकाल रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी तक इंशाल्लाह जानी कोई नुकसान नहीं हुआ है। बहरहाल जो हमारा गांव है, इसका मकान जो है वो कोई भी नहीं बचा है। तो अब ये नीचे हमारे डॉक्टर शफीक साहब के घर तक, जो खेता गली से लेकर पौधा तक जो है, ये यहाँ तक जो है ये स्लाइडिंग जो है पहुँच गई है। तो नीचे जो जनाब, अभी मैं नीचे गया था, रोड जो हमारी नीचे जो बड़ी रोड है, ट्रांसफार्मर है, वो भी थोड़ा बेंड हो गया है, वहाँ भी जो है हरकत हुई है। और यहाँ तकरीबन कोई ऐसा मकान, कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जिसमें कोई इस किस्म की जो हरकत है जो नहीं है। आप इनकी मदद कीजिए, बहुत मुश्किल में हैं ये लोग, बड़ी तकलीफ में हैं, क्योंकि इनके घर बिल्कुल दब गए हैं इसके नीचे। और ये लगभग कोई 50 के करीब घर ऐसे हैं कि जो कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं, और उनमें मेजॉरिटी में जमीन के नीचे चले गए हैं। तो आप इनकी मदद जरूर करिए। सर ये जो पहाड़ है, ये माई वाला ये भी क्रैक है। अच्छा। इसके नीचे जो मकान है वो भी मतलब खतरे में, खतरे में, और दरारें पड़ रही हैं। ये चूंकि कॉन्स्टेंटली ये जो मतलब ये कॉन्स्टेंटली बिल्कुल ये जो स्लाइड है ये अभी चल ही रही है। नीचे भी लोगों को खतरा है, और यहाँ तो ये जो ताजी अभी हमने देखा यहाँ से पत्थर नीचे गिर के जा रहा है, जो इंडिकेट करता है कि ये अभी भी बहुत खतरे वाली जगह है। और एक मैं अभी सोच रहा था कि इस सड़क को रेस्टोर करना बहुत ही मुश्किल काम होगा यहाँ पे, क्योंकि ये पीछे तो बिल्कुल एकदम पहाड़ है, इस साइड भी और उस साइड भी पहाड़ है। तो ये इस सड़क की रेस्टोरेशन के लिए भी बहुत बड़ी मदद लग जाएगी। और एक और बड़ा सिलसिला यहाँ पे सजाद साहब ने बताया कि एक स्कूल भी है यहाँ पे, मिडिल स्कूल, वो कालाबन वो टोटली कोलैप्स हो गया। GMS कालाबन जो इस स्लाइड की जद में आ गया, वो खत्म हो गया। दूसरा यहाँ आगे इस हमारे राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो ये गली कालाबन जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो उसमें एक तो टीचर्स मुख्तलिफ जगहों से आते थे, वो उनके लिए बड़ी मुश्किल बन गई। दूसरा बच्चे जो जगह जगह से आते थे उनके लिए भी ये इस स्लाइड ने जो है वो बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। बड़ी तकलीफ में है ये लोग, तो इनकी मदद आप जरूर करिए। ये कालाबन जो रोड है पुंछ शिंदरा की तरफ जाती है, उस पर है हम इस वक्त। ये फैजाबाद जगह है यहाँ पे जहाँ हम मौजूद हैं। और ये जो पिछले दिनों जो बारिश की वजह से नुकसानात हुए हैं, उनमें से एक जगह ये भी है जो आपको हम दिखाए जा रहे हैं। इसमें भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से ये बीच का सड़क का पोर्शन जो है ये डैमेज हो गया, और ये काफी जगह जो है वो नीचे चली गई। और इसके बिल्कुल पास में जुड़ा हुआ एक साथ में मकान है, और इस पानी की वजह से इस मकान को भी बहुत नुकसान हुआ। हमारे पास इस घर की मालिकिन कौसर शाहीन मौजूद हैं, जो बताएंगी कि जब ये लैंडस्लाइड हुआ तो ये क्या उस वक्त कैफियत क्या थी यहाँ की। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे क्या हुआ है, नाली कच्ची होने की वजह से बहुत पानी गया है और ये सड़क बैठ गई। तो इसकी वजह से हमारे मकान को बहुत नुकसान हुए, अंदर से भी दरारें पड़ी हैं। तो हमें इस वक्त बहुत मुश्किलात पड़ रही हैं। हमने ऐसे सामान बाहर निकाला हुआ है, कोई जगह नहीं रखने के लिए।
कोई टेंट कुछ भी नहीं दिया। तो ना यहाँ पे महकमा आया। रोड ये नाली कच्ची है जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है। तो इस वजह से क्या किया है, पहले इन्होंने ब्लैक ये जो लुक है ये टाइपिंग की है ऐसे ही, नाली का कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ महकमा वाला कोई भी नहीं आया। क्या किया है, दोबारा आए मशीन लगा के दोबारा इसको खोदा, तो इसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। इस वक्त भी कोई भी हमें पूछ नहीं रहा, तो हम कहाँ जाएं, आप बताएं। तो ये आपने इनको सुना कि दरअसल ये जब सड़क बनी तो उसके जो साथ नाली बनानी चाहिए थी वो तब नहीं बनाई गई। तो अब चूंकि पहाड़ का इलाका है तो जैसे ही वो सारा पानी इकट्ठा होकर के यहाँ पे पहुंचा तो ये इसने डैमेज कर दिया। अब इन्होंने खुद ये कहती हैं कि इनके हस्बैंड भी घर में नहीं थे, तो इन्होंने खुद उठा करके, तो ये उस वक्त उस बारिश बरस रही थी तो उसी के बीच में जब ये डैमेज होने लगी जगह, तो इन्होंने यहाँ पे खुद ही उस पानी को काटा और नीचे जगह बनाई नाली और यहाँ से इसको नीचे किया। हमने कोई आदमी तो यहाँ पे कोई दूसरा लड़का कोई नहीं था, मेरा घर वाला भी नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने खुद वहां से खोद कर बच्चों को लगाकर वो नीचे खोद कर निकाला, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें बचाव हुआ। नहीं तो ये अंदर जो है मुश्किल है। अच्छा, पड़ी हुई है। आप मुझे बताइए अंदर क्या पोजीशन है जो आपका घर है? दराड़ी पड़ी हुई है। अच्छा, दराड़ें पड़ी हुई है बिल्कुल आगे। इसका मतलब ये आप आगे भी बहुत मुश्किल है, फ्रंट में भी जो है काफी मुश्किल है। हम ये आप देखिए यहाँ पे जो हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये पानी की वजह से ये इस घर के जो बेस है इसका वो कितना डैमेज हो गया है, और वो मुझे लगता है कि ये स्लिप होकर के कुछ इंच जो है वो आगे निकल गया। ये इसके साथ भी इन्होंने जो दीवार के साथ ये मिट्टी डाल के इसको बंद किया है, क्योंकि ये जगह भी सारी वो बहा के पानी लेके गया। तो ये नीचे और ये क्रैक हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये लैंडस्लाइड यहाँ तक भी है, ये वैसे ही इस तरह से ये नीचे जो है वो जा रहा है। बारिश हुई फिर नीचे चला ये नीचे धुल जाएगा और ये काफी खतरे में है। हाँ, नीचे भी जो है वो अभी भी ये जगह जो है वो स्लिप हो रही है। तो ये घर बिल्कुल खतरे में है और मुझे लगता है बड़ी मुश्किल से इन्होंने ये घर बनाया होगा, तो इनका नुकसान हो गया। लोन तो हम क्या करेंगे, नेचुरली मुश्किल हो जाता है। तो इनका जो है वो डिपार्टमेंट को ध्यान रखना चाहिए। अगर नाली पकी होती हमारा नुकसान नहीं होना था। तो इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। इंतजामिया जो है वो जब अपनी टीम भेजेगी तो ये कोसर शाहीन का घर है, ये जरूर यहाँ पे वो टीम पहुंचे और इनका जो नुकसान हुआ है इसके लेवल पर जो भी इनकी हेल्प हो सकती है वो जरूर इनकी करनी चाहिए।